राजस्थान, जहाँ रेत के हर कण में शौर्य की गाथाएं हैं, वहीं यहाँ की हवाओं में उत्सव की मिठास घुली है। जब फाल्गुन की विदाई होती है और चैत्र का आगमन होता है, तब मरुधरा की गलियां एक अनोखे रंग में रंग जाती है। यह रंग है आस्था का, यह रंग है अटूट स्वाग का, यह उत्सव है गणगौर का। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस कहावत में ही राजस्थान के सारे त्योहार शुरू होते हैं और उन्हीं का अंत भी इसी कहावत से होता है। इस कहावत का अर्थ है, राजस्थान में त्योहार श्रावण मास की तीज से शुरू होते हैं और चैत्र माह की गणगौर पे आके समाप्त हो जाते हैं। हाँ, मैं अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आज एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसे गणगौर के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान में बनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है। दुनिया के लगभग हर कोने से इस त्योहार को देखने के लिए आते हैं। अगर आपको पता नहीं है क्या है गणगौर, गणगौर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, तो हम आपको बताएंगे। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी भगवान शिव, जिसे यहाँ राजस्थानी में ईश्वर कहते हैं, और गौर यानी माता पार्वती। यह पर्व उनके पुनर्मिलन और प्रेम का प्रतीक है। और वो कैसे? जब माँ पार्वती और भगवान शिव जी की शादी हुई, उसके बाद माँ पार्वती वापस अपने मायके आती है और पूरे 16 दिन तक रुकती है। 16 दिन के बाद जब भगवान शिव जी पार्वती जी को लेने आते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं, इस तरह दोनों का पुनर्मिलन होता है। होली के बाद से ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती है और महिलाएं लगातार 16 दिनों तक माता पार्वती और शिव की पूजा करती है। हिंदू नववर्ष यानी चैत्र माह के तीसरे दिन माता पार्वती की यात्रा पूरी शहर में निकाली जाती है। इस दिन माता पार्वती को पूरे श्रृंगार करके चांदी की पालकी में गाजे बाजे, हाथी घोड़े और डांस करते हुए इनकी यात्रा निकली। गणगौर राजस्थान का वो त्योहार जिसमें यहाँ के सबसे ज्यादा लोकगीत गाए जाते हैं। गणगौर के दिन स्पेशली खाने में घेवर और फीडे बनाए जाते हैं। गणगौर एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें महिलाएं अच्छी पत्ती के साथ अच्छी भाभी मिले, इसके लिए व्रत रखती हैं। राजस्थान में गणगौर अलग अलग दिन और अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे प्रसिद्ध गणगौर राजस्थान की जयपुर की गणगौर, जो तृतीया के दिन निकाली जाती है। वहीं नाथद्वारा राजसमंद में पंचमी के दिन निकाली जाती है, जिसे गुलाबी गणगौर के नाम से जाना जाता है। इसी दिन माँ के लोग माता पार्वती को गुलाबी रंग की चुनरी उड़ाते हैं, इसलिए इसे गुलाबी गणगौर कहा जाता है। वहीं जैसलमेर में गणगौर चतुर्थी को निकाली जाती है। इसके पीछे एक कहानी आती है। कहा जाता है कि जब पहले किसी राज्य में गणगौर निकाली जाती थी, तो पड़ोसी राज्य के लोग उस पर हमला कर दिया करते थे और सारा सोना चांदी और आभूषण लूट कर ले जाया करते थे। एक बार जैसलमेर में गणगौर की यात्रा निकाली जानी थी। फिर बीकानेर के लोगों ने उस गणगौर को लूटने का प्लान बनाया, परंतु इस बात की जानकारी जैसलमेर के लोगों तक पहुंच गई और जैसलमेर के लोगों ने प्लान किया उस दिन शिवजी की ही मूर्ति के साथ यात्रा निकालें। और उस दिन यात्रा में कोई भी आभूषण और सोना चांदी नहीं थे। उस दिन वहां दोनों तरफ के लोगों में युद्ध हुआ और बीकानेर के लोगों को कुछ हाथ नहीं आया। फिर वह गणगौर अगले दिन निकाली गई। तो आज भी जैसलमेर में गणगौर चतुर्थी को ही निकाली जाती है और उस दिन गणगौर में शिव जी की यात्रा नहीं निकाली जाती। जैसलमेर में केवल माता पार्वती की यात्रा निकाली जाती है। क्या आप जानते हैं गणगौर और हवा महल का भी आपस में लिंक है? कैसे हवा महल का संबंध भी गणगौर से है। कहते हैं जब राजा महाराजा के समय गणगौर की यात्रा निकाली जाती थी, तो रानियों को गणगौर की यात्रा देखने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि पहले घूंघट प्रथा थी, जिसकी वजह से रानियों को घूंघट रखना पड़ता था और उसकी वजह से उन्हें ठीक से देख नहीं पाती थी। तो रानियों ने इस बात की शिकायत राजा से करी। उसके बाद रानियों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वहाँ हवा महल बना गया। उसमें छोटे छोटे झरोखे बनाए गए, जिससे अंदर से तो बाहर देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से कोई ना देखता है। इसके बाद जब भी गणगौर की यात्रा निकाली जाती, सभी रानियां यहीं से उस यात्रा को देखा करती थी। यह सिर्फ एक गीत नहीं, यह मेवाड़ के राजा सतलदेव की वीरता और साहस की गाथा है। यह उस शौर्य का प्रतीक है जिसने नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ गुडला का मतलब है अजमेर के सेनापति गुडले खां से है। एक बार मेवाड़ में एक गांव में 140 लड़कियां गणगौर के पूजन के लिए एक कुएं पर गई थी। वहीं से गुडला खां भी निकल रहा था। इस बात की जानकारी जब गुडले खां को हुई, तो गुडले खां ने 140 लड़कियों का अपहरण कर लिया। जब गांव के लोगों ने इस बात की जानकारी राजा सतलदेव को दी, तो सतलदेव ने गुडले खां का पीछा किया। सतलदेव और गुडले खां के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा सतलदेव गुडले खां को हराकर 140 लड़कियों को वापस लेकर आते। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सतलदेव ने गुडले खां के सिर में इतने तीरों से वार किया, उसके खोपड़ी के कई छेद हो गए। इसके बाद राजा सतलदेव
गुडले खान का सिर अपने साथ लेकर आए और गांव की महिलाओं के बीच में फेंक दिया। फिर गांव की महिलाएं गुडले खान के सिर से खेलती हैं। इसलिए आज भी महिलाएं सिर पर मटका रखकर इस तरह डांस करती हैं और राजा सतलदेव को याद करती हैं। उस युद्ध में राजा सतलदेव को भी बहुत चोट आई और कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उत्सव का पीक आता है अंतिम दिन में। जयपुर की शाही गणगौर की सवारी देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। गणगौर की यात्रा जयपुर के सिटी पैलेस से शुरू होती है और ताल कटारों पर जाकर समाप्त हो जाती है। गणगौर के पूजन की शुरुआत महारानी पद्मिनी से शुरू हुई और आज प्रेजेंट में राजस्थान की रानी दिया कुमारी जी द्वारा किया जाता है। चांदी के पालके पर विराजी माता गौरी जब महल से बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात देवी अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने आई हो। यहाँ सभी लोग 4-5 घंटे पहले से ही माता के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। इस यात्रा में तरह तरह की झांकियां निकाली जाती है। कुछ लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, महिलाएं घूमर करती नजर आती है। 263 साल से आज तक यह शोभा यात्रा ऐसे ही निकाली जा रही है। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय हो रहा है, उत्सव का शोर एक मीठी खामोशी में बदलता जा रहा है। यह वह पल है जब आस्था और ममता का संगम होता है। 16 दिन तक जिस गौरी माता को बेटी की तरह लाड किया, जिसे सहेली मानकर मन की हर बात कही, आज उनके विदा होने का समय आ चुका है। हर राजस्थानी के घर में यह दृश्य वैसा ही होता है जैसे किसी बेटे की विदाई। भारी मन से माता गौरी को जल में विसर्जित किया जाता है। गणगौर केवल मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार नहीं, यह राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू है जो हमें अपनी जड़ों, अपने रिश्तों और अपनी मर्यादाओं से जोड़ती है। जब तक मरुधरा के आंगन में यह लोकगीत गूंजते रहेंगे, तब तक राजस्थान का ये सतरंगी रूप कभी फीका नहीं पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमें चाहिए आपका एक लाइक और एक कमेंट, जिससे ये डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुँच सके। ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमको फॉलो करें।